तुमने ये क्या किया? नहीं देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्राणनाथ ने राजमोहबा से निकाला क्या डूब डाल के बनाकर, और डूब डाल मुझे अघोर जंगल में जाके छोड़ दिया। मैं अघोर जंगल में मैदान बदल के ठोकर खा रही थी, और कहां से पापी मेरा सिंह ने प्रवेश जंगल में कर दिया। मुझे जबरदस्ती उठा के जंगल से राजश्री मिले शादी करने के लिए। मैंने सोची है मेरा सिंह मैं से शादी नहीं मैं करूंगी। मैं 12 बरस तक मैं अपने हाथों से मैं सदाबहार चलाऊंगी, इसके बाद मैं शादी करूंगी। आज मेरी 12 बरस भूल गई देवर जी। को मनमोहना कह करके बुला रही है। तुम्हें बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देते हैं। तुम्हारी जैसी सती सावित्री के चरित्र को धारण करने वाली सती नारी पर यह पृथ्वी अटल है। तुम्हारे जैसे सीता सावित्री अनसुईया इस सब को सबका परीक्षा दिया गया है। ये सब जो कि तुम्हारे पति पति धर्म का परीक्षा है, इसमें मेरे नजर में तुम पास हो गई। क्या बताओ तुम्हारा इज्जत अभी बचा हुआ है कि नहीं? देवती मैं भीतर मैं बचा के मैं रखी हूँ। तो मत घबराओ, अब मैं पहुंच गया हूँ। अब तुम्हारे इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगा। परंतु रुदल महाराज ने ये काम रोकिला के छतरी के सामने औठा का झाप लगाए हैं और तलाक दे दिए हैं कि मोरे की बारी से मुझे कोई मारे मतलब नहीं है। इसलिए कानून के तौर पर रुदल महाराज का हाथ कट चुका है। फिर भी मैं एक उपाय बता रहा हूँ। जा करके मैं काशी को बोलो, काशी का पंडित मंगाइए तो मैं शादी करूंगी आपके साथ। काशी का पंडित बनकर मैं आऊंगा, बराती बनकर रुदल महाराज आएंगे। जिस मरबा पर तुम्हारी शादी होगी उसी मरबा पर उसको घेर करके मारेंगे, क्योंकि पराई स्त्री को जबरदस्ती शादी करना भी गुनाह है, यह कानून जुर्म है। इसलिए तुम बेफिक्र होकर के रहो, रोना धोना बंद करो। जिस तरफ से तुम रोती हो तुम्हारी तरफ रुदल महाराज भी प्यारी प्यारी खिला रहे हैं। मुझे भी दुख हुआ, मैं भिखार बन के आया हूँ कि जो मित्र नहीं हो
उसको देखना भी पाप होता है। दोस्त को चाहिए कि अपना दुख को राय के समान समझना चाहिए और मित्र के दुख को एक पहाड़ के समान समझना चाहिए। इसलिए मैं भी भिखार बन के तुम्हारा पता लगाने के लिए आया हूँ। तुम जाओ और मेघासुर से कह दो, अरे काहे गुमान करे नरमुरकी, काहे गुमान करे नरमुरकी, ये स्वार्थ का मेला है, ये स्वार्थ का मेला है, जाने करके करके रखी हुई है, इसलिए वो उसी में है। कि मोरंग वाली को टोली घेर कर वह उसी में ले गया।
धीरे से खींचना चाहिए। एक बार खींचोगे हाथ टूट भी सकता है। जंगी महाराज, तुमने मोरंग वाली को एक काफिरों किला के छतरी के सामने तुमने तलाक दे दिया है, परंतु अभी उस पर कोई हक नहीं बनता। लेकिन एक बात सुन लो, उधर की बात है गाड़ी का पहिया कभी उल्टत फुलटत टाइम न होता। अगर मैं तिलाक दिया हूं तो क्या हुआ, मेरी ब्याही नारी है। इतना दुस्साहस मेघा सिंह को, जो मेरे मोरन वाली प्यारी को जंगल से उठा के ले गया, स्वयं जानते हो तेरा एक डोली लेकर के आया है। यह डोली लेके मैं घर आया जंगल से, ये डोली लेकर मिलेंगे। इस बहाने से उसने 12 बरस तक उसी में रह करके सदाबर्त बांटी है। आज के दिन उसके शादी का 12 बरस फूट गया है। आज के दिन उसकी शादी होने वाली है। क्या तुम मिले हो? मैं मिला हूँ। जिस तरह से वो रो रही थी जैसे कोई गाय किसी कसाई के कब्जे में थर काटती है। क्या मेरी लक्ष्मियां फटी पुरानी बस में लिपटी हुई मोरंग वाली मुझसे बोला कि आप मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं बोला सुनो, क्या करके मेघा सिंह से कहो कि मैं शादी करूंगी, परंतु काशी से पंडित मंगाइए तो मैं शादी करूंगी। जंगी महाराज, मैं काशी का पंडित बनकर जाऊंगा, तुम बराती बन करके आना। और पराई स्त्री के साथ में शादी करना भी गुनाह होता है। इस जुर्म में उसको मरना पर भैया, क्या ब्याही नारी मेरे विषय में क्या एक बार भी याद नहीं की है? बहुत जा रही थी। जाते ही उसने कहा आप आए देवर जी, परंतु मेरे मनमोहना को कहा छोड़ दिए। 12 वर्ष के बाद भी मत को कहे आज मेरे भाग, मैं अपने ब्याही नारी को नहीं पहचान पाया। एक टायर की बहकावे में आने की बात, जो मेरी ब्याही नारी मोरन वाली थी उससे मैंने निकासित कर दिया। परंतु इतना होने की बात, पैमनमा स्वामी, निर्मोहिया स्वामी, मोक्ष वाला स्वामी,
विधि का विधान होता है जंगी महाराज। या तुम्हें भुगतना लिखा था इसलिए तुम यह दुख भोग रहे हो। तुम चिंता मत करो, किसी लाल बाग में रुको, मैं पंडित बन करके जाता हूँ, तुम बराती बन करके आओ, मरवा पर मेघा सिंह को मारेंगे, मरन वाली को डोली लेकर मोहब्बत चलेंगे। क्या कैसे में आओ? सही है, ऐसे आधा बराती बन करके, कोई फिक्र की बात यही बात। जाओ रे मेघा सिंह, तूने किसी नारी का अपहरण किया पर तू पहचाना नहीं कि किस काल के मुख में मैं हाथ दे रहा हूँ। जिस काल के मुख में हाथ दे रहा हूँ शायद वही हाथ खींच कर मेरा अतरी तक न खींच ले। जाओ दोस्त, मैं अटल रहूंगा। जिस समय स्वयं पर का समय आएगा किसी न किसी भेष में मैं अवश्य वहां उपस्थित हो जाऊंगा। सही बात है महाराज, मैं